हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रांजैक्शनल अप्रोचेस की, डैट इज़ एक्सपोजिटरी, कोलैबोरेटिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और अगर आपने मेरा वीडियो और ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं। तो वो देयर आर थ्री व्यूज़ ऑफ टीचिंग, जैसे कि आपको पता है, ट्रांसमिशन, ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ ट्रांसमिशन वे ऑफ टीचिंग और what is the transformation approach of teaching, or then we are going to understand what is transactional approach. Okay, so what is teaching as transmission? From this perspective, teaching is the act of transmitting knowledge from point A, means from teacher's head, to point B, that is the student head. Okay, this is a teacher-centered approach in which the teacher is the dispenser of knowledge, the arbitrator of truth, and the final evaluator of learning. टीचिंग एज ट्रांसमिशन मीन्स क्या हुआ कि ट्रांसमिट करना, जहाँ जो टीचर है वो सारी अपनी जो नॉलेज है उसको ट्रांसमिट कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है किसको, पॉइंट बी, दैट इज़ स्टूडेंट को। ओके, ये कैसा अप्रोच है? ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है ना, जहाँ जहाँ जो टीचर है वो एक डिस्पेंसर ऑफ नॉलेज की तरह है, राइट, एज अ डिस्पेंसर ऑफ नॉलेज। द आर्बिट्रेटर ऑफ ट्रुथ, मतलब ट्रुथ को रियल सही गलत बताने, मतलब सही गलत बताने वाला, मतलब वही एक जज है, ठीक है, एक जज भी वही है, एंड द फाइनल इवैल्यूएटर ऑफ लर्निंग, और एक फाइनल इवैल्यूएटर भी वही है। अ टीचर job from this perspective is to supply student with the designated body of knowledge in a predetermined order. यहाँ पे क्या है कि टीचर का जॉब क्या है, एक सप्लायर की तरह है, जो जिसका काम क्या है कि बच्चों तक एक डिज़ायर्ड और प्रीडिटरमिन्ड ऑर्डर में एक सिस्टम के साथ नॉलेज पहुंचा देना। ओके, अगर टीचिंग एज ट्रांसमिशन की बात करें तो from this perspective, teaching is creating conditions that have the potential to transform the learner on many different levels: cognitive, emotional, social, intuitive, creative, spiritual, and other. Transformational teaching invites both students and teacher to discover their full potential as learners, as member of society, and as human being. अगर ट्रांसफॉर्मेशन टीचिंग के मतलब अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे क्या है, टीचर को एक ऐसा कंडीशन क्रिएट कर देना जिसमें जो लर्निंग है वो आ जाए, मतलब एक ट्रांसफॉर्म किस फॉर्म में हो लर्नर का, एक हर लेवल से, मीन्स चाहे वो कॉग्निटिव हो, इमोशनल हो, सोशल हो, इंट्यूटिव हो, क्रिएटिव हो, स्पिरिचुअल हो, या कोई भी एस्पेक्ट, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके लर्नर का, ठीक है, जो स्टूडेंट का, इस तरह का कंडीशन क्रिएट कर देना बाय द टीचर। Okay, transformational teaching invites both student and teacher to discover their full potential as learner, as member of society, and as human being. तो ट्रांसफॉर्मेशनल टीचिंग क्या करता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों को एक ऐसा मौका देता है जिसमें उन लोग को फुल पोटेंशियल मिलती है अपने आप को डिस्कवर करने की, चीज़ों को डिस्कवर करने की, किसी चीज़ को समझने की। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये इसमें ट्रांसमिशन भी है, इसमें ट्रांजैक्शन भी है, इसमें कंस्ट्रक्टिविज़म अप्रोच भी है, इसमें एक्सपीरियंस भी है, इसमें नेचुरलिज़म भी है। ओके, इसमें एक जो फ्री विल, मतलब फ्रीडम टू लर्न, ठीक है, लर्निंग एट ओन पेस, ये सारी चीज़ें टीचिंग एज ट्रांसफॉर्मेशन में है। फिर हम बात करते हैं ट्रांजैक्शनल अप्रोच की, जो हमारा आज का टॉपिक है। Teaching as transaction. In a transactional learning environment, learning happens through interaction with people and experiences. Teaching as transaction is rooted in constructivist perspective. Here, learners build their understanding of content by interacting with activities and through social meaning making process with their peer and their instructors. ट्रांजैक्शनल लर्निंग अप्रोच में क्या होता है, लर्निंग जो है वो इंटरेक्शन से होती है, लोगों से और एक्सपीरियंस से, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज़म अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव से ये ट्रांजैक्शन अप्रोच है, ठीक है। हेयर लर्नर बिल्ड द अंडरस्टैंडिंग of content by interacting with activities and through social meaning making process.
ठीक है, विद देयर पीयर्स एंड देयर इंस्ट्रक्टर्स। देखो यहाँ पे क्या, ट्रांजैक्शनल अप्रोच में एक इंटरेक्शन होगा, एक्सपीरियंस होगा। कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है, या तो वो अपने पीयर्स मतलब और दोस्तों से इंटरेक्ट करके किसी चीज़ को सीखता है, या टीचरों से इंटरेक्ट करके सीखता है। ठीक है, instead of delivering information, instructor work to plan experience that can help the student learn and work with them to foster their अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टीचर किस तरह से वर्क कर रहा है, वो सिर्फ मतलब वो ट्रांसमिशन का काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे वो एक्सपीरियंस प्लान कर रहा है। ओके, एक्सपीरियंस प्लान कर रहा है जो कि उसके स्टूडेंट को हेल्प करेगा लर्न करने में और वर्क करने में, किस चीज़ से, अपने अंडरस्टैंडिंग को के लिए। ठीक है, ऐसा ऐसा एक प्लान करना। ओके, टीचिंग को इस तरह से प्लान कर रहे, यहाँ पे टीचर इस तरह से प्लान करते हैं ताकि जो स्टूडेंट है वो लर्न कर पाए और तरीके से उस चीज़ को समझ पाए। ओके, द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कैन बी सीन इन द वे यू प्लान योर क्लासेस बोथ ऑनलाइन एंड फेस टू फेस। देयर इज पावर ऑफ सोशल लर्निंग इन्वायरमेंट एंड बिलीव दैट ट्रांजैक्शन एंड इंटरेक्शन कल्टिवेट लर्निंग। ट्रांजैक्शन और इंटरेक्शन क्या है, वो कल्टिवेट करती है लर्निंग को। ये ऑनलाइन भी हो सकता है एंड फेस टू फेस भी हो सकता है। ट्रांजैक्शन अप्रोच में ये है कि आपको बस क्या करना है, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है, ऐसा एक्सपीरियंस अपने बच्चे के सामने ला के देना है। ओके, जिससे वो ऐसा लर्न करें जो कि वो रिटेन कर सकें ज़्यादा दिन तक, मतलब उनको याद हो जाए वो चीज़ें। ओके, एक्सपीरियंस से, ओके, कोलैबोरेशन से। ठीक है, एक्सपर्ट के कुछ खूबसूरत इंस्ट्रक्शन से, मतलब इंस्ट्रक्शन ही ऐसा हो कि वो उस चीज़ों के बारे में और एक्सप्लोर करना चाहें। ठीक है, और इस तरह से उनकी अंडरस्टैंडिंग किसी एक टॉपिक को लेके बहुत अच्छी हो जाती है। ओके, फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सिचुएशन वेयर बाय स्टूडेंट्स आर एबल टू इंटरैक्ट विद द मटेरियल टू बी लर्न इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज। ठीक है, तो क्या है, इसके अकॉर्डिंग टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है, बताया जैसे मैंने आपको, कि जो सिचुएशन क्रिएट करे जहाँ स्टूडेंट आर एबल टू इंटरैक्ट विद द मटेरियल टू बी लर्न इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज। जहाँ पे नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो, मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को लेके चलता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म इज एन एजुकेशनल philosophy consist with this view. Here knowledge is not passively received, rather it is actively built up or constructed by students as they connect their past knowledge and experience with the new information. और ये कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच किस तरह से चलता है, यहाँ पे ट्रांजैक्शनल अप्रोच में क्या होता है कि जो टीचर ने उन्हें बताया या समझाया, जो इन्फॉर्मेशन या जो सिचुएशन क्रिएट करके दिया, ओके, उसके हिसाब से वो अपने नॉलेज, जो पास्ट नॉलेज है, उसको अपने प्रेजेंट नॉलेज से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और अगर आप अपने प्रीवियस नॉलेज को, है ना, अगर अपने करंट नॉलेज से या अभी जो आप सीख रहे हैं उससे अगर आप कनेक्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, नॉलेज आपकी में आप एक रिटेंशन आ जाती है। ओके, आप उसको ज़्यादा दिन तक याद आपको रहती है वो चीज़ें, अगर आप अपने प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट कर दें। जैसे कि आपने लेसन प्लान बनाया होगा या बनाने वाले हैं, तो उसमें आप देखिएगा कि अगर हर भाषण अप्रोच में क्या होता है कि हम इंट्रोडक्शन में पहले प्रीवियस नॉलेज बच्चे की चेक करते हैं, उसके बाद उस नॉलेज से जो हम करंट पढ़ाने वाले हैं उसको कनेक्ट करते हैं। इस तरह से क्या होता है, इस कनेक्शन से नॉलेज रिटेंशन बढ़ जाती है। ओके, so that is what transactional approach is. Here transaction means the back and forth or to and fro quality of the teaching learning experience, so that each element of the educational content is not treated as a discrete and disconnected piece, है ना। ट्रांजैक्शन का मीन क्या हुआ, बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो क्वालिटी, है ना। और इसलिए ये एजुकेशनल कंटेंट को क्या करता है, एक डिसकनेक्टेड पीस नहीं मानता, यहाँ पे कनेक्शन कर देता है। प्रीवियस नॉलेज को आप करंट नॉलेज से मिला दे रहे हैं, तो क्या है, एक कनेक्शन आ जा रहा है। यही कंस्ट्रक्टिविज्म है, यही ट्रांजैक्शनल अप्रोच है, यही एक्सपीरियंस लर्निंग है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है या एक्सपोजिटरी लर्निंग है। ठीक है, तो देयर आर 3 ट्रांजैक्शनल अप्रोच, दैट इज एक्सपोजिटरी लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। Okay, so what is expository transactional approach? The expository instruction approaches are designed to present to students all the important information they need to be focusing on by an expert. यहाँ पे क्या होता है expository instruction approach में
कि इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है स्टूडेंट के सामने कि जितना भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बाय द एक्सपर्ट, मतलब जो टीचर है वो बच्चों को बता देता है, वो समझा देता है, वो सुना देता है। और फिर जो बच्चे का काम क्या है, यहाँ पे बस ख़त्म नहीं हो जाता है, फिर बच्चे उस चीज़ के बारे में और जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में सर्च करते हैं। इस तरह से ये जो ट्रांजैक्शनल अप्रोच है वो सिर्फ लेक्चर मेथड नहीं होता, बल्कि उससे आगे वो सेल्फ पेस लर्निंग भी हो जाती है। In an expository instruction scenario, there is one-way communication as the expert provides instruction with little to no interaction with the student. That is the first step. Okay. Then expository instruction goes beyond just presenting student with the facts. It involves presenting clear and concise information in a purposeful way that allows the student to easily make connection from one concept to the next. ठीक है, फिर क्या करता है, एक क्लियर एंड कॉन्साइज इन्फॉर्मेशन तो दे दिया टीचर को, एंड देन यही जो क्लियर एंड कॉन्साइज इन्फॉर्मेशन है वो हेल्प करती है स्टूडेंट को टू मेक कनेक्शन फ्रॉम वन कॉन्सेप्ट टू द नेक्स्ट, और इसी तरह से वो कनेक्शन बनाते चले जाते हैं बच्चे, तो है ना। तो एक कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच भी आ गया। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सपोजिटरी लेसन हेल्प स्टूडेंट टू स्टे फोकस्ड ऑन द टॉपिक एट हैंड, और इसी तरह से किसी एक जो टॉपिक है, जो बारे में उनको जानना है, उस पर वो स्टिक रहते हैं। अब देखो इंटरनेट पे आप सर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन से ये अप्रोच रोकता है। ओके, oftentimes when students are discovering information on their own, they can get distracted and confused by unnecessary information and have difficulty determining what is important, है ना। That is why expository instruction is one of the most common instructional strategies. ठीक है, most educators believe students learn new concept and ideas better if all of the information they need to know is laid out before them, है ना। बहुत एजुकेटर्स का ये कहना है ना कि अगर न्यू कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ को वो बच्चे जो हैं वो आसानी से समझ पाएंगे अगर उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनके सामने तरीके से दे दी जाए। ओके, तो दैट इज़ व्हाट एक्सपोजिटरी ट्रांजैक्शनल अप्रोच इज़। ओके, हियर दिस डिफरेंस बिटवीन एक्सपोजिटरी वर्सेस इनक्यूजेटरी। एक्सपोजिटरी मतलब जो टीचर है वो एग्जाम्पल इन्फॉर्मेशन उनके सामने ला के रख देता है, फिर वो उसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं। एंड इनक्यूजेटरी इज़ समथिंग different, like learner find example or information from themselves. Okay, that is what inquisitory is. So that is the difference between expository and inquisitory. And next is collaborative transaction approach. collaborative transaction approach क्या हुआ, जैसे कि ये नेम बता रहा है कोलैबोरेटिव, मतलब कोलैबोरेशन, जहाँ पे 2-3 लोगों का कोलैबोरेशन, एक टीम हो, है ना। जैसे कि पीयर एंड टीचर्स, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ मिलके काम कर रहे हो, या टीचर्स और कुछ स्टूडेंट मिलके काम कर रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट्स हो, कुछ असाइनमेंट्स हैं, कुछ वर्क है, कुछ प्रोडक्ट बनाना है, तो अगर मिलकर 2-3 लोग एज अ टीम अगर काम कर रही है, कोऑपरेशन के साथ अगर काम कर रही है, सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज कोलैबोरेटिव ट्रांजैक्शन अप्रोच, है ना। ये भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। क्यों? क्योंकि कोलैबोरेटिव लर्निंग इज़ एन अम्ब्रेला टर्म फॉर अ वैरायटी ऑफ एजुकेशनल अप्रोचेस इन्वॉल्विंग जॉइंट इंटेलेक्चुअल एफर्ट बाय स्टूडेंट, है ना। यहाँ पे क्या होगा, फिर जॉइंट इंटेलेक्चुअल एफर्ट होगा। क्योंकि मान लो कि एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा है टीम में, तो दूसरा बच्चा उसमें हेल्प करेगा, वो कुछ आइडिया देगा। हर इंसान, एक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है ना हर बच्चों में, तो हो सकता है किसी के अंदर कुछ क्रिएटिविटी हो, किसी के अंदर कुछ क्रिएटिविटी हो, तो मिलकर एक बेस्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं अगर 2-3 लोग मिल जाते हैं तो इसी तरह से कोलैबोरेटिव ट्रांजैक्शन अप्रोच जो है वो बहुत ज़बरदस्त कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। ओके, यूजुअली स्टूडेंट आर वर्किंग इन ग्रुप ऑफ 2 or more, म्यूचुअली सर्चिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग सॉल्यूशंस और मीनिंग और क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट। Collaborative learning activities vary widely, but most center on student exploration or application of the course material, not simply the teacher's presentation or explication of it. देखो क्या होता है कोलैबोरेटिव ट्रांजैक्शन अप्रोच, जनरली क्या है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है ना, ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। इसमें जो वर्क है जो वर्क है वो टीचर के विद नहीं होता, मतलब यहाँ पे बच्चे सीख रहे हैं,
है ना। ज़्यादातर ये क्या है, स्टूडेंट के रिलेटेड है। टीचर क्या है, कोई मान लो कोई असाइनमेंट है वो बच्चों को दे दिया, बच्चों का टीम उन्होंने बांट दिया, ग्रुप बना दिया, ओके, तो बच्चों को सीखने का ये अच्छा एक बेस्ट मौका होता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट अवे फ्रॉम द टिपिकल टीचर सेंटर और लेक्चर सेंटर मिलो इन क्लासरूम, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि टिपिकल टीचर सेंटर्ड और लेक्चर सेंटर्ड से हट कर होता है ना। इन कोलैबोरेटिव क्लासरूम द लेक्चरिंग और लिसनिंग नोट टेकिंग प्रोसेस में नॉट डिसअपियर इंटायरली, बट इट लिव्स अलॉन्गसाइड अदर प्रोसेस दैट आर बेस्ड इन स्टूडेंट डिस्कशन एंड एक्टिव वर्क विद द कोर्स मटेरियल। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर है उसने लेक्चर नहीं दिया हो या कुछ नोट नहीं दिया हो, मतलब और कुछ लिसनिंग का प्रोसेस नहीं हुआ हो, मतलब एक लेक्चर मेथड नहीं हुआ हो, ऐसा नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जब उसने पढ़ा दिया, जब उसने कुछ जो लेक्चर देना था उसने दे दिया, उसके बाद वो जो वर्क देगा वो उससे बच्चे सीखेंगे। हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है कुछ असाइनमेंट हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं जिससे बच्चे सीखें। ओके, सो दैट इज़ व्हाट कोलैबोरेटिव ट्रांजैक्शन अप्रोच, मतलब एक टीम बना के अगर टीम बना के अगर कोई प्रोजेक्ट दे रहा है तो दैट इज़ व्हाट कोलैबोरेटिव ट्रांजैक्शन अप्रोच। टीचर्स हु यूज़ कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोचेस टेंड टू थिंक ऑफ देमसेल्फ लेस एज एक्सपर्ट ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज टू students and more as expert designer of intellectual experiences for teachers as coaches of a more emergent learning process। यहाँ पे क्या होता है कि जो टीचर है वो अपने आप को एक ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज को ना मान के बल्कि एक कोच की तरह समझे। उसको क्या करना है, एज अ कोच उसको बच्चों को लर्निंग की तरफ उनके जो थिंकिंग है, उनकी क्रिएटिविटी है, उनको इन्हांस करना है, उनकी थिंकिंग को बढ़ाना है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट देयर इज़ रोल ऑफ टीचर्स इन कोलैबोरेटिव टीचर अप्रोच, मतलब टीचिंग अप्रोच। ओके, तो यहाँ पे टीचर को क्या एज अ कोच की तरह वर्क करना है। ओके, इसका फोल्ड करना है उन्हें। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, है ना, एक दो तीन चार पाँच बच्चे लगे हैं। और इस तरह से अगर मान लो इस बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो ये बच्चा इन लोगों के आइडियाज़ से, इन दोनों के आइडियाज़ से कुछ ये सीख रही हो, ये कुछ ये सीख रही हो, कुछ इसने आइडिया दिया हो, तो दिस इज़ व्हाट कोलैबोरेटिव ट्रांजैक्शन अप्रोच। Then experiential transactional approach. What is experiential transactional approach? जैसे कि आप जान रहे, एक्सपीरियंस से जो चीज़ें इंसान सीखता है वो टीचिंग जिसमें एक्सपीरियंस हो, मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। ये मेन जो बात इसमें हुई वो क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग फोकस ऑन द आइडिया दैट द बेस्ट वे टू लर्न थिंग इज़ बाय एक्चुअली हैविंग एक्सपीरियंसेस, है ना। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या कहता है कि सबसे बेस्ट तरीका किसी चीज़ को समझने या जानने या लर्न करने का क्या है, एक्सपीरियंस है। अगर किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं तो आपको चलो 1 दिन 2 दिन याद रहेगा, उसका 20% 40% याद रहेगा। अगर आप उसको देख ले रहे हैं तो आपको 60% हो सकता है याद रहे। लेकिन अगर आप उस काम को कर लेते हैं तो यू विल रिसीव 80% ऑफ दैट। ओके, तो ये होता है। तो फॉर टीचर्स क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट टू हैव एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन द थिंग दे आर लर्निंग अबाउट इज़ की, है ना। टीचर्स के लिए भी क्या रोल है यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, कि दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट, है ना। वो अपॉर्चुनिटीज़ दें स्टूडेंट को, किस चीज़ के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। मतलब ऐसे सिचुएशन क्रिएट करें, ऐसा काम उनको दे जिससे वो लर्न करें, काम को करके, लर्निंग बाय डूइंग का उन्हें सिचुएशन क्रिएट करना है बच्चों के लिए। ओके, टीचर्स कैन हेल्प क्रिएट इन्वायरमेंट वेयर स्टूडेंट्स कैन लर्न एंड हैव एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम, है ना। टीचर को क्या करना है, वो हेल्प करेगा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने में जहाँ स्टूडेंट लर्न करेगा और एक्सपीरियंस लेगा उस समय, और इस तरह से उनकी लर्निंग क्या होगी, इन्हांस होगी, रिटेंशन पावर लर्निंग की बढ़ेगी। ओके, रिटेंशन में किसी भी चीज़ को वो देर तक याद रखेंगे। डेविड कोल्ब इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन द एक्सपीरियंशियल लर्निंग theory. The experiential learning theory works in 4 stages: concrete learning, reflective observation, abstract conceptualization and active experimentation. ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जो एक्सपीरियंशियल ट्रांजैक्शन अप्रोच है इसमें डेविड कॉल्ब का बहुत बड़ा रोल है, इन्हें बिल्कुल याद रखिएगा।
और इनकी थ्योरी है एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, जिसमें 4 स्टेजेस हैं, दैट इज़ कॉन्क्रीट लर्निंग, ओके, रिफ्लेक्टिव लर्निंग, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, सो दिस डेविड कॉल का बहुत बड़ा रोल है एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी को बढ़ावा देने में। ओके, सो इसे भी अगर आपको जानना हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं इसका भी नोट्स आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। एंड देन आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं कि व्हाट इज़ लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है। ये बच्चा है अगर, और ये केमिस्ट्री लैब में अगर ये अपने से चीज़ें सीख रहा है तो इसकी रिटेंशन पावर ऑब्वियस बात है उनके कंपैरिजन जो कि सिर्फ उस चीज़ को पढ़ेंगे या उसको देख रहे हों उनके बनिस्बत ज़्यादा बेहतर होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। ओके, रोबोटिक्स बच्चे, छोटे बच्चे भी छोटी छोटी रोबोट्स बनाते हैं, या ट्रेनिंग में मतलब कुछ लर्निंग बाय डूइंग का काम होता है, तो डैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ओके, so let's move to the conclusion. Learning can take place using all 3 views or approaches. However, it is my observation that the most powerful and sustaining learning experience are created when transactional and transformational approaches are used predominantly. देखिए, लर्निंग तो हर तरीके से मतलब प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है, लेकिन जो बेस्ट तरीका है दैट इज़ ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये 2 अप्रोच जो है, ये कंस्ट्रक्टिविज़म अप्रोच है जो कि लर्निंग पावर को इन्हांस करती है और उसके रिटेंशन को बढ़ाती है। ठीक है, सो ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच इज़ वेरी यूज़फुल and teachers are not expected to pour knowledge into the head of the learner. Rather, they assist learner in their construction of knowledge by creating experience where student old information can transact with new information to create meaningful knowledge. ठीक है, ये पॉसिबल है क्या कि टीचर जो है वो सारी की सारी नॉलेज जो है वो लर्नर के हेड में डाल दे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सारी की सारी चीज़ें आप ढाल नहीं सकते हैं अपने स्टूडेंट के सर में, लेकिन आप ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जहाँ बच्चे अपने प्रीवियस नॉलेज को अपने करंट नॉलेज से उसको अटैच करें, उसको ऐड करें, उसको मिलाए, और उस तरह से वो एक मतलब उस चीज़ को वो लर्न कर सके। जब एक कनेक्शन होता है ना, तो वो चीज़ें इंसान को आसानी से याद हो जाती है। ठीक है, academic achievement from a constructivist perspective is seen as a student ability to use his knowledge to solve real world problem or to create products or performance that are valued holistically. जैसे कि मैथमेटिक्स अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम उसे रुपीज़ पढ़ा रहे हैं, मतलब मनी के एग्ज़ाम्पल, रुपीज़ के एग्ज़ाम्पल से हम उन्हें नंबर्स के कैलकुलेशंस समझा सकते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। तो ये तरीका होता है उनको कॉइन्स दिखाना, ओके, उससे कैलकुलेट कराना। तो ये क्या है, ये वो अपने जो करंट नॉलेज जो उनकी जो वो पहले से जान रहे हैं, वो मनी को, वो कॉइन को पहले से जान रहे हैं, एंड देन फिर हमने उसमें देखा कि बच्चे देख रहे हैं अच्छा इसमें 5 रुपीज़ लिखा है, मीन्स ये मतलब अगर और 5 ऐड होगा तो ये 10 हो जाएगा। मतलब इस तरह से बच्चे उस चीज़ को कनेक्ट करते हैं अपने रियल लाइफ से। ओके, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल दे के बच्चे को समझाएं तो वो चीज़ें वो जल्दी आसानी से रिटेन कर पाते हैं, जल्दी से समझ पाते हैं। लेकिन वही अगर उनको सिर्फ किताबी कीड़े की तरह किताब की ही सिर्फ पढ़ाई अगर आप दे दें, सिर्फ हाँ यहाँ से यहाँ तक तुम्हें कैलकुलेशन करना है या कुछ भी इस तरह का, तो बच्चे बहुत ही मतलब उसे एक भार की तरह समझते, उसे एक बर्डन की तरह समझते, उनको वो इंटरेस्ट नहीं आता उस तरह की पढ़ाई में, है ना। तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को एग्जाम्पल देके, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देके, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट वाले अप्रोच के साथ पढ़ाया जाए। तो दैट इज़ व्हाट ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच इज़, एंड so that's all about transactional approach. And if you liked my video, so please share and subscribe it. Thank you.